देखो, यूपी देखो, राजेंद्र नगर देखो, इलाहाबाद का प्रयागराज देख लो भाई, वहाँ पे लाइफ लोग बर्बाद कर रहे हैं। आप क्लियर क्यों नहीं बोलते हो कि मैं वैकेंसी नहीं निकालूंगा? आपने पिछले साल बोला कि मैं एक कैलेंडर जारी करूंगा और एग्जाम का डेट हो जाएगा, वैकेंसी कब आएगा, ये हो जाएगा। आपका कैलेंडर खो गया 2014 के बाद। देखो, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं होता। आज की एक जम्मू कश्मीर की खबर पढ़ी मैंने, एक आदमी थोड़ी सी जमीन है, मशरूम की खेती कर रहा है, 6 करोड़ का टर्नओवर है, बिना पढ़ा। अगर आपके पास अगर स्किल्स नहीं है तो रोजगार नहीं मिलेगा आपको। इन भाई साहब को रोजगार नहीं है। पूछिए एजुकेशन इनकी कितनी है। 10th का स्पेलिंग होता है TENTH 10th। मैं कहता हूँ 12th का स्पेलिंग बता दे, 500 रुपया का मैं इनाम देने के लिए तैयार हूँ। 12th का TWELTH लो 500। गलत, अभी गूगल करो, गलत है। दोबारा बोलो, दोबारा। अरे जब भारत के राष्ट्रपति का नाम ठीक है, और अगर जनरल नॉलेज पे आ जाओगे ना तो इनको नौकरी तो छोड़ो, इनको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो पढ़ने लिखने वाला बंदा होता है ना, वो पढ़ रहा है, लिख रहा है और काम कर रहा है। सर, राहुल जी कहते हैं कि बेरोजगारी की वजह से सदन में जो लड़के कूदे हैं बेरोजगार थे, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। सच्चाई है। बहुत अच्छा किया उन्होंने कूद के, अब रोजगार मिल जाएगा उनको। लाइफ टाइम के लिए कोई उनको नौकरी दे दे अब। अरे भैया 40 साल के 44 साल के कोई बेरोजगार नहीं होते। जिसको काम करना है ना, 18 साल का बंदा भी अपनी मेहनत मजदूरी करके काम कर रहा है। कि वो राम मंदिर फंदरी में लगे हैं, रोजगार भाड़ बजाए उनको मतलब नहीं। नीति इनकी खराब है। 2014 के बाद रोजगार लगता है कि देश में शुरू नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे लोग? सही तो बोल रहे हैं वो। रोजगार के मामले में सरकार पीछे है। क्यों भाई? सरकार, आपके पास क्षमता नहीं कि सरकारी लोग अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, स्किल नहीं हो सकते हैं, तो आप इसको सुधारो ना कि आप जॉब खत्म कर दोगे। आप उसको सुधारोगे या जॉब खत्म करते होगे? 2014 के बाद आपने देखा कि काफी बेरोजगारी बढ़ी, बहुत ज्यादा बेरोजगारी और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम जॉब के चलते मानसिक संतुलन खो बैठे वो लोग। खासतौर पे बोलना चाहते हैं जो रेलवे के छात्र हैं, उनका लाइफ बर्बाद हो रहा है सर। आप दिल्ली का सीपी छोड़ दो, आप बिहार देखो, यूपी देखो, राजेंद्र नगर देखो, इलाहाबाद का प्रयागराज देख लो भाई, वहाँ पे लाइफ लोग बर्बाद कर रहे हैं। आप क्लियर क्यों नहीं बोलते हो कि मैं वैकेंसी नहीं निकालूंगा? आपने पिछले साल बोला कि मैं एक कैलेंडर जारी करूंगा और एग्जाम का डेट हो जाएगा, वैकेंसी कब आएगा, ये हो जाएगा। आपका कैलेंडर खो गया 2014 के बाद। रोजगार का लेवल जो है काफी बढ़ा है। रोजगार, हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब बढ़ा है, एंटरप्रेन्योर इन्होंने सही बोला, बढ़ा है और अच्छे भी है। लेकिन ये हर एक शहर में नहीं ना सर। भारत केवल दिल्ली नहीं है कि दिल्ली मतलब भारत हो गया। भारत तो बहुत बड़ा है ना यार। वहाँ पे इंटरप्रेन्योर स्टार्ट नहीं हो रहा है। वहाँ के लोग अभी भी गवर्नमेंट जॉब के पे भाग रहे हैं क्योंकि उसके पास पढ़ाने वाले लिखाने में कोई है नहीं ना यार। देखो, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं होता। आज की एक जम्मू कश्मीर की खबर पढ़ी मैंने, एक आदमी थोड़ी सी जमीन है, मशरूम की खेती कर रहा है, 6 करोड़ का टर्नओवर है, बिना पढ़ा लिखा आदमी। जमीन भी होना चाहिए, सबके पास जमीन नहीं कि खेती कर लेगा। आपकी जमीन ठेके पे भी मिलती है। चल मैं दिलाता हूँ पंजाब में, मेरी जमीन ले आया ठेके पे। आजा तेरे को हरियाणा में दिला देता हूँ। मैं दूंगा भाई। सुन ले भाई, सुन, तू मत जा पंजाब, ज्यादा दूर ना। यूपी में ग्रेटर नोएडा गांव लड़पुरा है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार है तो रोजगार बेरोजगारी बढ़ा है? नहीं बढ़ा भाई, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। भाई साहब ने कहा कि भाई साहब ने कहा कि रेलवे की रोजगार खत्म हो गई। क्यों नहीं मोदी जी कह देते हैं कि रोजगार मैं नहीं दूंगा? भाई मोदी जी तो बोल रहे रोजगार लो, आप लेने वाले तो बनो। आप रोजगार करके देख लो, 8 से आप सर्च करके देख लो 13 तक हर एक साल वैकेंसी आती थी, अभी भी होगा। लेकिन 14 के बाद 19 में, 16 में आया, 19 में आया, 19 के बाद 24 आने वाला है। कहाँ गई 5 साल में वैकेंसी? और नहीं, ये तो बात सही है। ये बात सही बोल रहे हो आप, बहुत सही बोल रहे। हर साल वैकेंसी आती थी। रुके भाई बोलूं तो बात आप सुनो, आपके लिए बोल रहा हूँ भाई, आप यहाँ हो थोड़ा बता दो। आपने बोला हर साल वैकेंसी आई, ठीक है। यूपी में हर साल वैकेंसी आती थी 200-300। अब वो 5 साल में अगर 5000 वैकेंसी आ रही है ना, तो 200-300 से ना 2-3 गुना ज्यादा है। और दूसरी बात, जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तो भाई वेटिंग रहती थी कि आपकी ज्वाइनिंग 4 साल में, 5 साल में। मेरे जीजा जी यूपी पुलिस में है भाई। सुन, स्टेट की ना, सेंट्रल की बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। वही मेरे जीजा जी का मेडिकल तक क्लियर हो गया था 2009 में, उनकी ज्वाइनिंग हो रही है 2015 में। आप इसमें क्या बोलना चाहोगे? मतलब आप 2024 में राहुल जी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? मोदी जी के सामने बेरोजगारी एकदम लड़ना चाहिए इस मुद्दे पे भाई। और देखता है कि मोदी जी के सामने योगी जी का कद बढ़ेगा।
अभी तो नहीं बोल सकते, अभी मोदी जी देश के लिए सबसे अच्छे पीएम है। लेकिन रोजगार में नहीं। हाँ, रोजगार में आपने तो दोनों बात कहा है। हाँ, लेकिन मोदी ने तो बेरोजगारी अरे भाई, तो बढ़ा जो दी। सही है उसको सही बोलेंगे ना, जो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा। आप रोजगार के मामले में पीछे हैं तो हैं। आपसे प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं बढ़ा। और स्पेशली जो अश्वनी वैष्णव जो बने हुए हैं रेलवे मिनिस्टर, उनका तो हक ही नहीं है बनने का यार। अपनी बात क्या? पे वो मुकर गए कि हम रेलवे का कैलेंडर जारी करेंगे। जो कह रहे हैं आपका कैलेंडर क्या हुआ? की गाड़ी एक जगह अड़ी खड़ी है रेलवे पे, ठीक है। रेलवे के अलावा मेरी बात तो ओ भाई, रोजगार कुछ भी मिले चाहे बंदे को। अब जो ठेला चलाता है वो कह दे मैं तो डीजीपी लगूंगा, वो नहीं लग सकता। रेलवे के लिए चाहिए जो कैपेबल होगा वही बंदा लग सकता है। और पहले जो रोजगार मिलता था वो मिलता था पर्ची और खर्ची, पर्ची बना के मंत्री देता था। 2024 में क्या लगता है कि मोदी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे जी, कोई नहीं रोकने वाला यार, कोई नहीं रोकना भाई। 400 सीटों एक तरफा है यार, एक तरफा। सारा विपक्ष एक साइड में मिला के ना उनकी वोटों की बराबरी नहीं करने वाला। लिख लो। नहीं मिल रहा है क्या? 2024 में मोदी जी आएंगे? इनके पास आप कैसे आएंगे? बहुत अच्छे कैसे आएंगे? जिस तरह से 2000 बेरोजगार बढ़े, भाई साहब ने कहा 2024। मैं बता रोजगार है सर। आपके पास रोजगार है, रोजगार है। आप लोग रोजगार है। कि आपके पास रोजगार है, आपके पास रोजगार है। आपको पर्सनल पहला कहना नहीं चाहिए कि हम क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। अब इनको देखो, देश का करते हैं। एक चीज हम आपसे समझिए, पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? विदाउट स्किल्स वाले आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा। अगर आपके पास अगर स्किल्स नहीं है तो रोजगार नहीं मिलेगा आपको। इन भाई साहब को रोजगार नहीं है। पूछिए एजुकेशन इनकी कितनी है। 10th का स्पेलिंग होता है TENTH 10th। मैं कहता हूँ 12th का स्पेलिंग बता दे, 500 रुपया का मैं इनाम देने के लिए तैयार हूँ। 12th का TWELTH लो 500। गलत, अभी गूगल करो, गलत है। दोबारा बोलो, दोबारा। अरे जब पढ़ाई हिंदी में हो रही तो अंग्रेजी कहाँ से आएगी? रुक जाओ, दोबारा अभी बोलो। बोला था, दोबारा भाई। गूगल 2024 में मोदी जी आएंगे या नहीं? गलत है। मोदी फिर तीसरी बात बोलो। मोदी जी अच्छे पॉलिटिशियन है, आई एग्री, बट उनकी कुछ पॉलिसीज बहुत ड्रॉबैक है। उनके एम्प्लॉयमेंट रेट उनके टाइम में, प्रेस इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स उनका डाउनग्रेड हुआ है, हंगर इंडेक्स में इंडिया स्टैंड डाउन करता फिर कैसे आएंगे भाई? है। फिर मोदी जी की स्टार्ट है में कोई और पॉलिटिशियन अपने आप की वैसी पब्लिसिटी मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है। और वजह से मोदी जी आएंगे? हाँ बिल्कुल, इसकी वजह से मोदी जी आएंगे। क्यों तो नहीं? मोदी जी योग्य नहीं है देश के प्रधानमंत्री? अगर एक स्पेलिंग में गलत बता दिया तो मैं कैपेबल नहीं हूँ जॉब करने के लिए। चीज अब सोचिए, 10th का स्पेलिंग और 12th का स्पेलिंग जिस बंदे को नहीं है उसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। इनको 12th का स्पेलिंग नहीं मालूम। तो फिल्म आया था, फिल्म देखने तो गए होंगे लेकिन स्पेलिंग क्या लिखा हुआ था वो देखने नहीं गए। स्पेलिंग वाला कंपटीशन कर आपको, आप कर्नल का बताओ। तो अब वही चीज, अगर आपको स्किल्स नहीं है तो रोजगार नहीं मिलेगा भाई साहब। भाई हम नहीं, ठीक है, starting से बताते भारत हैं, के राष्ट्रपति का नाम ठीक है। और अगर जनरल नॉलेज पे आ जाओगे ना तो इनको नौकरी तो छोड़ो, इनको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल पाती। ठीक है, क्योंकि सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो पढ़ने लिखने वाला बंदा होता है ना, वो पढ़ रहा है, लिख रहा है और काम कर रहा है। यहाँ आके कैमरे के सामने खड़े होके कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है। 2014 के बाद ही बेरोजगारी सबसे ज्यादा आई है, उससे पहले सारे कलेक्टर बने हुए थे और सारा IPS का एक वो चल रहा था। राहुल जी कह रहे हैं कि केवल देश में मंदिर 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 हो रहा है, बाकी रोजगार जो है भाड़ में। मोदी जी करेंगे मंदिर पे ना। सर मंदिर नहीं हो रहा है। आज सबसे बड़ी बात है कि हिंदू संस्कृति की बात हो रही है। राम मंदिर इस देश की संस्कृति है या काशी देश की संस्कृति है। अगर नरेंद्र मोदी जी अफजल और क्या नाम है ये बाबर, मुगल, इन सबको लात मार रहे, गरिया रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? अब ये कह रहे कि नहीं उनका सम्मान करो क्योंकि वो उनके बाप दादा थे, और नरेंद्र मोदी कह रहे नहीं राम इस धरती के सम्मान है, हम उसकी बात करेंगे। और इसी का दर्द इनको उठ रहा है कि जब वो राम की बात करते तो रोजगार की बात करो। अभी मैं जनवरी का डेटा लेके आता हूँ तो 70,000 से ज्यादा इसी दिल्ली में रोजगार के लिए किया, 45,000 से ज्यादा NDMC के लोगों को पक्का कर दिया, 13.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की नई PF अकाउंट खुले 2023 में। ये रोजगार नहीं है तो क्या है? मुझे ये इस बात पे डेटा चाहिए होगा ना। अगर रोजगार का डेटा आता कहाँ से? धार्मिक उन्माद बढ़ा है। धार्मिक उन्माद नहीं बढ़ा है सर। अगर धार्मिक उन्माद बढ़ता तो इस 10 सालों के अंदर आप ये बताइए हिंदू मुसलमान राइट्स कोई हुए हैं? लेकिन इस तरह से जुबानी जंग लोगों के अंदर में जो चल रही है। सर जुबानी जंग क्या होता है? अवैसी साहब कहते हैं कि ये सुनिए, मैं अवैसी साहब करके सरकारें जाएगी, जुबानी जंग हो गया। अवैसी साहब करके सरकारें जाएगी
तस्वीर बदलेगा, घबराना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपने अयोध्या, काशी, तमाम जगहों के नाम रखा, सरकारें बदलेगी, तस्वीरें बदलेगा। अयोध्या, जो हैदराबाद का मुल्ला है ना, जो दाढ़ी बढ़ा के बोल रहा है कि सरकारें बदलेंगी, ये होने वाला है, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वो सिस्टम चला गया। अब जो सिस्टम चल रहा है ना, वो देश एकता की तरफ चल रहा है। हिंदू मुसलमान कौन बात करता है? राहुल गांधी कहते हैं कि अगर हम आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे। कभी राहुल गांधी के किसी बयान में आपने सुना कि हम रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं? वो कहते हैं हम चील और कौओं को नौकरी देंगे। आप इस बात पर सोचने वाली बात है ना कि जिसकी आप बात कर रहे हैं, पूरा विपक्ष एक ही चीज एजेंडे पे चल रहा है, किस तरीके से देश का माहौल बिगाड़ा चाहे। अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने 15 इंच तक लेके गया, तो ये कहे ना मैं 25 बनाऊंगा। अगर वो कह रहे हैं मैं 33 किलोमीटर डेली सड़क का वो काम कर रहा हूँ, तो ये 100 की बात करें। विकास तो यहाँ होता है। आप कह रहे हो नहीं हम आएंगे तो महंगाई ये सब वो लेने के पहले हम अपना वो भ्रष्टाचार का फाइल जलाएंगे, हम दोबारा से जाति जनगणना कराएंगे। एक बीजेपी नेता कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, हम कृष्ण को लाएंगे, भगवा भी फहराए हैं, पीतम्बर भी फहराएंगे। देखिए, राम और कृष्ण को कोई नहीं लाया। राम कृष्ण इस धरती के गौरव हैं और उन्हीं के नाम से ये जाना जाता है। पर हाँ, नरेंद्र मोदी के आने के बाद मेरे पिताजी, सीधा सीधा बोलूंगा, राम मेरे पिता हैं, ठीक है? राम मेरे आपके पिता तो सबके पिता हैं, ठीक है, सबके पिता। माता सीता मेरी माता है। उनको 70 सालों तक आप लोगों को क्या कारण था कि उनको टेंट में रखने की जरूरत पड़ी? और मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो कहते थे कि राम काल्पनिक है। एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारा भी कल्पना भुला दूंगा, कि जो तुम्हारे भी कल्पने में आ रहे होंगे ना, वो भी गायब कर दूंगा। राम के अस्तित्व पे जो सवाल उठा रहे थे, 24 पे राम के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा कि रोजगार के नाम पे नहीं उठा, विकास के नाम पे हम बात कर रहे हैं। और विकास के नाम पर 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और यहाँ कहीं जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ विकास की धाराएं बहेगी, और जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं वहाँ विकास होगा या नहीं? सर, आप ये देखिए ना, जहाँ कर्नाटक सरकार आते ही मोदी जी अरे पैसा दो, हिमाचल पैसा दो, पंजाब पैसा दो, दिल्ली सरकार पैसा दो, बंगाल पैसा दो। क्या किसी और योगी सरकार ने कभी बोला मोदी जी से कि भैया हमें फंड दो? या हिमाचल क्या नाम है, अदर राज्यों से कोई बोल रहा है? नहीं। पर ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको काम दाम नहीं है। बस ये क्या है कि आके कुर्सी पे बैठ गए। और मैं बता रहा हूँ 5 साल तक जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, वहाँ विकास के नाम पर छोड़ो दंगे होंगे, फसाद होंगे, उन्माद होगा, हिंदू मुसलमान होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं तो 9 साल में ऐसा कोई दंगा बता दीजिए जो हिंदू नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भी राज्य में हुआ हो।